एकदम सरकार पेपर लीक, भाई लड़का परीक्षा पास कर जाएगा तो फिर नौकरी देनी होगी। मैं ये सोचता हूँ कि न्याय मिले पब्लिक को, जनता को न्याय मिले। जी, न्याय कौन देगा? मैं समाजवादी और कांग्रेसियों की विचारधारा में नहीं चलने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार है, देखिएगा। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर में मौजूदगी है हमारी और इस समय नीट परीक्षा और परीक्षाओं के लीक पेपर होने के नाते चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं और इस बीच बेदी राम का जब नाम आया तो ओम प्रकाश राजभर और भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। और उस पार्टी को लेकर न केवल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है फंसती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग हैं, इंदिराबाद बिहार बहुत चर्चित गोरखपुर का ये इलाका है, यहाँ पे लोग हैं, जरा ये समझ लेते हैं कि इस समय अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओम प्रकाश राजभर है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी विषय को लेकर अभी हम यहाँ पे लोगों से राय जानेंगे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? विनोद त्रिपाठी नाम। विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेदी राम का नाम सामने आया, किस तरीके से देख रहे हैं इस प्रकरण को? जैसे देखिए, ये पूरी सरकार संलिप्त है, उसमें बेदी राम तो एक मोहरा है। इसमें पूरी सरकार संलिप्त है, क्योंकि सरकार का लगातार मन और सरकार का इच्छा और सरकार ने कभी नए युवाओं को रोजगार देने पर न विचार किया और न ही कभी रोजगार पर उन्होंने बात किया। जब भी बात होती है तो ये लोग धर्म की बात करते हैं। इसी नाते इस बार चुनाव परिणाम का रिजल्ट उन लोगों के सामने आया है, लेकिन आज के डेट में भी कल संसद चला है और सदन की कार्रवाई को देखा गया है। जो स्थिति और जो परिस्थिति, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो भी रूप ये लोग अख्तियार किए हैं, ये ओम बिरला जी कह रहे माइक का बटन हमारे पास नहीं होता है। वो चूंकि उनके परंपरा का हिस्सा है झूठ बोलना और वो झूठ बोलते हैं। ये सब जब जाहिर बात है कि वो जब भी ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट के मंत्री पद से हटाएगी कि नहीं हटाएगी, बताइए। हम ये कहेंगे वो, और इस विषय के बाद क्या होना चाहिए ऐसा? वो लोग इसीलिए ले आए गए हैं कि गलत काम उन लोगों से करवाया जाएगा मोहरा बना के। ये सब मिली जुली मोहरा अगर वो है तो फिर सरकार मेन सरकार है, ये सरकार की मिली सरकार जो है वो पेपर लीक करवा, एकदम सरकार पेपर लीक, भाई लड़का परीक्षा पास कर जाएगा तो फिर नौकरी देनी होगी और इनके पास नौकरी की कोई जगह नहीं है। इस नाते हर हाल में इनको पेपर लीक करना है। आज 70 पेपर लीक हो चुके हैं इस 10 साल के कार्यकाल में। जिस 10 साल के कार्यकाल का ये आज पूरा दिल्ली का टनल जिसका उद्घाटन अभी इसी सत्र में हुआ है, ढह गया, पानी गिर रहा है। 14 के बाद जितने पुल बने सारे पुल भरभरा के गिर रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं। किसी पर कोई कार्रवाई है? सिर्फ भूसा पर लिखने का काम है सरकार कर रही है। चूंकि देखिए, ये सरकार जमीन से नहीं पैदा हुई है, ये सरकार धर्म से पैदा हुई और धर्म पर ही। आज अयोध्या की स्थिति देख लीजिए, अयोध्या के नाम पर एकदम मन मुताबिक लूट हुई है और विकास के नाम पर पूरे देश में ढिढोरा पूछा गया। जनता ने उनको अयोध्या से भी जवाब दिया और उनके कृत्य का, उनके कार्यों का आज तमाम आलोचना हो रही है उस अयोध्या। क्या शुभ नाम है आपका? श्यामजीत यादव। श्याम जी, ये बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं जो ये पेपर लीक वाले प्रकरण में बेदी राम फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी अब उसमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि घटक दल है, किस तरीके से? आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है कि ये सरकार के अभिन्न अंग हैं, सरकार की हिस्सेदारी है, तो सरकार की जवाबदेही है कि पब्लिक की जवाबदेही है? सरकार पब्लिक क्या सोचती है इसमें? पब्लिक क्या सोचेगी? पब्लिक तो मतदान करके उसको अच्छे सम्मानित जगह खड़ा कर दिया। अब सरकार को देखना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही किया है। जैसे आपने कहा है, राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया, लोकसभा का स्पीकर उसका अध्यक्ष होता है, उसको पता नहीं है कैसे माइक बंद हो गया। तो पब्लिक जाएगी, कहेगी कि आप माइक बंद किए हैं कि बंद करवाए हैं। अच्छा, मंत्री पद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? कौन हटाएगा? सरकार ही हटाएगी, हटाना चाहिए कि नहीं? पब्लिक तो हटाएगी नहीं ना। हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये जिम्मेदारी हटाना चाहिए बनती है ना सरकार। तो क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि न्याय मिले पब्लिक को, जनता को न्याय मिले। जी, न्याय कौन देगा? सरकार देगी। सरकार की गलती। फिर वही बात, सरकार अगर न्याय देती तो अंदर होते, बाहर नहीं होते। अंदर जाएंगे, उनकी करप्शन फैलेगी, उनकी पार्टी की बेइज्जती होगी, इसलिए उसको छोड़ दे रहा है। बयानबाजी देने से क्या होगा? बयानबाजी देने से बयानबाजी देने से क्या होगा?
बयानबाजी देने से उसका न्याय मिल जाएगा। किसी भी सकारात्मक मुद्दे पर सरकार कहाँ मुखर होती है। ये सरकार गोलमोल सरकार है, सॉफ्ट हो जाती है। बीजेपी सरकार जब अभी आप बताइए, ओम बिरला को उसी बात पर ओम बिरला को सदन से बहिष्कृत कर देना चाहिए। एक हमारे माननीय सांसद को जो लगातार 5 बार सांसद है और उसको इतनी आसानी से ओम बिरला जी कैसे बोल दिए कि बैठो तुम किस हैसियत से वो ये बोल दिए। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस तरह की तानाशाही न चली है, जनता जवाब दी है, फिर भी आप उसमें नहीं आ रहा। ये दीपक जी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। किस तरीके का स्टैंड है आपका इस विषय पे? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। हाँ, बताइए किस तरीके का स्टैंड है? किस चीज में जरा आप बताएं हमको। पहले आप ओम प्रकाश राजभर वाले स्टैंड को क्लियर कर दीजिए, उसके बाद राहुल गांधी वाले पे आ जाएगा। मैं पहले आप सारे लोग आश्वस्त कर दूं, बढ़िया से। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी पहले ही आज कल रात में शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को बुला के डांटा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जरा सी भी बदनामी हुई। सुन लीजिए पूरी बात। तो डांटने से युवाओं के भविष्य के साथ अगर उनका नाम आता है, अगर उनका बेदी राम हो चाहे अरविंद राजभर हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, शासन में उनकी कोई जगह नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हटाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये कांग्रेस की सरकार और समाजवादी की सरकार नहीं है कि उसे लिपापोती करने का मौका मिलेगा। अरे ओम प्रकाश राजभर और सारी चीजों के लिए बड़ा मुखर होके बोलते हैं, बड़ा शानदार अंदाज में। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारे पास जुगाड़ है, बेदीराम के पास जुगाड़ है और जुगाड़ करवा देंगे। कॉल आप फॉर्म भरिए और कॉल लेटर जब आए तो कॉल कर दीजिएगा। ये ओम प्रकाश राजभर का व्यक्तिगत बयान है, न कि उत्तर प्रदेश सरकार का बयान है। आप देखिएगा, अरे आप देखिएगा ना, पार्टी साथ में लेके आप देखिएगा ना, उत्तर प्रदेश में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे बेदी राजभर हो, चाहे अरविंद राजभर हो, इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। अगर गलत काम किया है तो पक्का है जाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, दिल पे नहीं, पूरे समाज के सामने बोल रहा हूँ कि इसका भुक्तभोगी उनको होना पड़ेगा। महामंत्री जी से पूछिए इनके घर कब बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर इनके घर? अरे इनके घर नहीं, उनके घर जो करप्शन में फंसा है कब चलेगा। आप धीरज रखिए, घर में तेल खत्म। बुलडोजर चलने का काम होगा। अगर वो दोषी पाए गए तो निश्चित रूप से उनके घर भी बुलडोजर चलने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। मंत्री पद से हटा दे वो ठीक रहेगा। अगर विपक्ष का कोई विधायक होता या कोई नेता होता तो ये चिल्ला के कह रहे होते और उससे घर बुलडोजर चल चुका होता। केजरीवाल जी के नाम आने पर जेल चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं। विपक्ष का विधायक होता है, विपक्ष का नेता होता है तो उससे क्या कार्रवाई होती है। और इनके पार्टी का घटक दल है तो ये बोल रहे हैं बेदीराम के बारे में। तैयारी करते हैं युवा, 5-6 साल तैयारी करने के बाद पेपर देते हैं और उनको इतना आसानी से जो है पेपर लीक करा दिया जाता है। अब ओम प्रकाश राजभर तो खुले मन से कह रहा है सब नौकरी रखी हुई है, कई लाख इनके चेले जो है बेदीराम के नौकरी भी कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर हो चाहे बेदीराम के चेले हों, ये सारे लोग जेल में जाने का ये काम होगा और कब होगा? बहुत जल्द होगा। देखिए बहुत 9 मुकदमे। अरे तो ये 2006, 2009, 2014 मैं तो पूछ रहा हूँ सरकार किसकी थी, किसकी सरकार थी मुझे बताइए। कार्रवाई वैसे ही करेंगे जब शिक्षा मंत्री जी ने पहला वक्तव्य उनका क्या था। कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई नीट पेपर लीक नहीं हुआ। पहला वक्तव्य इनका फर्स्ट दिन शिक्षा मंत्री को देश की जरूरत नहीं है, परीक्षा मंत्री की जरूरत है। देश को परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। युवाओं का भविष्य अपने सुनिए, आपकी सरकार की चर्चा नहीं बनाते थे, नहीं बनाते सरकार में तो बोल ही नहीं बोल सके अपने खड़े दल को। जैसे ये लोग वो जो पेपर लीक मास्टर है उसको और ओम प्रकाश राजभर को ये लोग इस नाते नहीं हटाएंगे कि अभी 27 में उसी के नाम पर ये लोग 500 पार बतियाएंगे। 400 पार लोकसभा में बतियाया है, 500 पार यूपी में बतियाएंगे 27 में। ये लोग उन लोगों को हटाएंगे थोड़े, यही बोल तो रहे हैं। सरकार ने किया, सरकार ने काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द उस पर बुलडोजर चलवाने का काम करेगी। चोर अपराधी माफिया यहाँ नहीं दिखाई देंगे। ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर
और चाहे वो बेदी राम हो या भेदी राम हो, ये सारे लोगों पे बुलडोजर चलवाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। जिस तरह से रेवन्ना पे चलाया गया है, जिस तरह से रेवन्ना पे चलाया गया था, जिस तरह से नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, रेवन्ना पे इनकी क्या इसलिए हमको क्या बताए तो ये क्या कर रहे थे, आप बता बयान नहीं दे पा रहे हैं। योगी जी का ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा है, बीजेपी का ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा है। इसमें ओम प्रकाश राजभर का बयान नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये दोषी पार्टी बयानबाजी से बचे। कौन कह दिया बयानबाजी से बचे? केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोगों से कि अब बयान से बचें। केंद्रीय नेतृत्व कहे या जो मर्जी वो कहे, मुझे आज ही पार्टी से इस्तीफा देना पड़े, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। मैं समाजवादी और कांग्रेसियों की विचारधारा में नहीं चलने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार है, देखिएगा आने वाला समय उनका बहुत खराब है। मोदी जी का स्टैंड क्यों नहीं, शिक्षा मंत्री का स्टैंड क्यों नहीं, चुप क्यों, योगी जी चुप क्यों है, क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे इंडिया अगर अपने खड़गपुर से क्यों हटा रहे हैं उसको? ये सिर्फ इंद्रवाल विहार पे मौजूद थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अख्तियार करने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि क्या जिस तरीके से माफियाओं और तमाम आपराधिक छवि वाले लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के और योगी सरकार का बुलडोजर चलता है, क्या बेदी राम के घर के ऊपर और सारी चीजों उनके ऊपर ये बुलडोजर चलने वाला है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बने श्रेष्ठ यूपी के साथ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।